मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। कितने लोग कहते हैं अब इस जन्म में तो नहीं छूट पाएंगे, बड़ा कठिन जाल है, सब तरफ से जंजीरों में हम फंस गए हैं, अब मर जाएंगे अगले जन्म में भले छूट जाए। इतना लोग लाचार हो गए। दारू पीने वाले कहते हैं अभी इस जिंदगी में तो नहीं छूट पाएगी दारू, अब मर जाएंगे अगली जिंदगी में भले छूट जाए अगले जन्म। इतने लाचार हो गए। तो बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तमाकू पान खाने वाले, पुड़िया खाने वाले कहते हैं बीड़ी नहीं छूटेगी चाहे पत्नी भले छूट जाए। है डिल्लर आता, बीड़ी नहीं छूटेगी पत्नी चाहे छूट जाए, तो फिर शादी क्यों किया। बीड़ी के ही 7 फेरे घूम लेता है और सबको बताता ये मेरी पत्नी है नहीं छूटेगी, लिए घूमता है 1 अंगुली के बराबर बीड़ी और बताता कि मेरी धर्म पत्नी यही है। अरे मूर्ख फालतू बात करता है, शादी पत्नी के साथ करता है और बीड़ी छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ दे, अब मत पीना, चल इधर आ उधर जा, बीड़ी छोड़, पत्नी से प्रेम रख। ये मुंह से धुआं खींचता है, नाक से फेंकता है, इतनी बदबू आती है फिर भी नहीं समझता है। समझाने से मानते क्यों नहीं हो, क्या फायदा। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले। गा दूं? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वालों, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने भी दुख दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में, किसी के जीवन में, उसका कारण क्या है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या
जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जितने भी दुख हैं जीवन में, तुम्हारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि तुम जितने दुख हैं उसका कारण दूसरे को ठहराते हो। तुम जब दुखी होते हो तो कहते हो मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूं, कहीं कहते हो मैं उनके कारण दुखी हूं, इनके कारण दुखी हूं। तुम खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते हो, और जब तक खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे तब तक तुम दुख की कुएं में ही पड़े रहोगे, उससे निकल नहीं सकते। किसी प्रदेश में एक शिक्षक था, प्रिंसिपल था, उसकी पत्नी मर गई, बहुत दुखी था। तो मुझे मिला, मैंने पूछा क्यों दुखी? बोले पत्नी के कारण दुखी। तो हमने कहा पत्नी कहाँ है? बोले वो मर गई। तो हमने कहा जब वो मर गई तो दुख भी मर जाना चाहिए, तब उसके कारण कैसे दुखी हो? क्योंकि कारण ही मिट गया, तो मर ही गई, अब उसके कारण दुख जिंदा कैसे है? जब पत्नी ही नहीं है तो दुख उसके कारण क्यों है? बोले वो मर तो गई लेकिन मेरे मन से मरी नहीं। तो हमने कहा मन में तुम जिंदा रखे हो उसको? बोले भूलती ही नहीं है। तो हमने कहा भूलती नहीं है तो ये पत्नी की गलती की तुम्हारी गलती है? बोले है तो मेरी गलती। तो हमने कहा तो पत्नी के कारण थोड़े को दुखी हो, तुम अपने कारण दुखी हो, अपनी गलती के कारण। पत्नी मर गई, वो थोड़े कहती है कि हमसे मोह करो या हमको मत भूलना। तुम भूलो चाहे याद करो, चाहे उसके नाम की माला जपो कि श्रीमन नारायण नारायण, क्या नाम है पत्नी का तुम्हारी? सीमा देवी, सीमा देवी, सीमा देवी, जपते रहो। तो पत्नी थोड़े कहती मेरे नाम की माला जपो, वो तो मरकर चली गई, पति मरकर चला गया। तुम उसके प्रति जो मोह को जिंदा रखे हो तुम्हारी गलती है। क्यों इतना मरने के बाद भी मोह नहीं छूट रहा है? आखिर इस अज्ञानता की कोई सीमा का अंत है? जो मर गया, लाश जल गई और फिर भी तुम रोते हो बैठकर, आहा वो हो ये हो को, तो ये सब फालतू काम। इतना अब तुम्हारे रोने की आवाज भी वो सुन नहीं रही आत्मा जो मरकर चली गई, तुम्हारे दुख को देख नहीं रही है, तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं रही है। और एक शरीर छोड़ करके जल करके राख हो गया, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई XYZ हो, शरीर छोड़ करके वो आत्मा गई। अब उसका तुम्हारा कनेक्शन कट चुका है, रिश्ता कट चुका है, तुमसे कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारी दशा को देखती नहीं, दुर्दशा को देखती नहीं, सुनती नहीं, सुनता नहीं। वो तो दूसरी जगह उसका जन्म हो गया है, वहां वो बालक के रूप में, बालिका रूप में खेल रही है आत्मा, और तुम यहाँ पोंफो चिल्ला रहे हो, पोंगा नाथ। ये अज्ञानता छोड़ो, चल निकल, हंस सड़क पर, फालतू पोंपो चिल्लाता है। और कहते हैं कि हम तो डिप्टी कलेक्टर थे और लार टपकाते घूम रहे हैं हमारी पत्नी। खूब दुर्दशा करो, सत्संग तो सुनोगे नहीं, सब कलेक्टरी निकल जाएगी तुम्हारी। खूब चिल्लाते रहो, नाक टपकाते रहो। बड़े बड़े धुरंधर बैरिस्टर, कलेक्टर खूब दुख के दरेरा में पीसे जाते हैं, कोई विवेक नहीं है। पढ़े लिखे होने से कोई विवेक आता है? पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, खूब पढ़ा हूँ, मैं भी आखिरी तक पढ़ दिया। हमने सोचा पढ़ लो ताकि बाद ये मन में ना हो नहीं पढ़ा। विवेक तो सत्संग से पैदा होता है, याद रखना। जो तुम्हारे परिजन, कुटुंबी, जन, प्रेमी जन मर चुके हैं, यदि उनके प्रति तुम्हारे मन के अंदर सच्चा प्रेम है तो उनके अच्छे अच्छे गुणों को अपनी जिंदगी में धारण करो, उनकी अच्छाइयों को जीवित रखो, तो समझ लो तुमने उनके प्रेम को अदा कर दिया है। उनकी अच्छाइयों को धारण करो। यदि पिताजी तुम्हारे सत्संगी थे, तुम भी सत्संगी बनो, तब तो समझो पिताजी से प्रेम तुम्हारा है था।
तुम्हारी पत्नी सेवा खूब करती थी, मेहनत करती थी, गम खा लेती थी, साफ सफाई रखती थी, अब वो मर गई तो उसके गुणों को जीवित रखो ना, साफ सफाई रखो। कम से कम चुड़ैल बनकर आएगी तो देखी घर साफ सुथरा तो है। अब वो चुड़ैल बनकर भी आत्मा आएगी तो देखेगी ये भूत, ये पति देव, ये नालायक इतनी गंदगी मचा रखा है, तो चुड़ैल बनकर रात में तुम्हारे मुक्का मार कर चली जाएगी। ये पागल सफाई क्यों नहीं करता है? उनके गुणों को जीवित करो, उनको गुणों से तुम हमेशा के लिए जीवित रख सकते हो। अपने मां के गुणों को जीवित करो, सासू के गुणों को जीवित रखो। जैसे तुम्हारी सासू पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, सवेरे सोकर उठ जाती थी, नाश्ता रेडी कर देती थी। सासू अब नहीं है। ये सासू के गुण तुम्हारे अंदर यदि आ जाएं, सवेरे सोकर जल्दी उठ जाओ, साफ सफाई करो, नाश्ता टाइम पर बनाकर सबको प्रेम से खिलाओ, तो घर वालों को एहसास ही नहीं होगा कि सासू नहीं है, क्योंकि उसके गुण जिंदा हैं, इसलिए सासू का प्रभाव दिखाई देगा। कितने शिष्यों का गुरु मर गया। गुरु क्या मर गया, पूरा आश्रम मर गया। अब जितने वहां रहते हैं ढोंगानाथ, आलसी, मक्कार, कूचड़, खूब सोते हैं और रोते हैं, हमारे गुरु जी मर गए। चिल्लाते रोया करो खूब। अरे सोकर उठता नहीं, बेईमान कहीं का। तेरा गुरु इतना अलर्ट था, रेडी था, कंप्लीट था, हर चीज को फिट रखता था। गुरु के गुणों को जीवित करो। आपके गुरु आपके कर्मों में जीवित होना चाहिए, आपके गुरु आपके स्वभाव में जीवित रहना चाहिए, आपके गुरु आपके संयम, नियम और चरित्र में जीवित रहना चाहिए, वैराग्य में जीवित रहना चाहिए। गुरु का स्थूल शरीर तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर सदैव जिंदा रहे। तो जो सुख गुरु के समय मिलता था, वो सुख गुरु का शरीर न होने के बाद भी तुमको सदैव मिलता रहेगा। छोड़ो बुराइयां, महान बनो। किसी के अवगुण मत सीखना। ऐसे पुत्र बनो, पिता के अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर सुरक्षित रख लो। धन, सोना, चांदी और सामान भाई भाई आपस में बांट लेते हैं। देवरानी जेठानी भी बंटवारा कर लेती है, गोतनी गोतनी मिल के बांट लेती है। गोतनी बोलते ना, गोतनी गोतना जो भी हो सब बांट लेते हैं। लेकिन सास ससुर के अच्छे अच्छे गुण, माता पिता के सुंदर स्वभाव को किसने लिया अपने हिस्से में? पूरा पूरा ले लो ना। गुरु के गुणों के अधिकारी बनो, गुरु के ज्ञान के अधिकारी बनो, और उनके गुणों को सबको बांटना प्रारंभ करो। ज्ञान का वितरण करो, दूसरों को ज्ञान सिखाओ, भक्ति सिखाओ, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। प्रवचन सुनने आओ, अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा सा वीडियो बना लो, फोटो खींच लो व्यास गादी का, श्रोताओं का, व्हाट्सएप पर डाल दो, फेसबुक में डाल दो, शेयर कर दो। जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं 1000, 2000, 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। उनको भी रिक्वेस्ट कर दो कि आप भी शेयर कर दो, पूरी दुनिया में ज्ञान फैला दो। इसका नाम भक्ति है। जिस ज्ञान से तुमको शांति मिली है, जिस भक्ति से तुमको गुरु जी मिले हैं, और जिस सत्संग से तुम्हारी जिंदगी का रंग बदला है, वो सत्संग
दूसरों को भी प्रदान करो, वो ज्ञान दूसरों को भी पहुंचाओ। मोह को समाप्त करो, लोभ को खत्म करो,